हेलो दोस्तों, स्वागत है यहाँ पे एक बार फिर से चैनल पे। तो आज की क्लास के अंदर हम जो सीखेंगे यहाँ पे बिल्स रिसीवेबल रिपोर्ट सीखेंगे यहाँ पे कि इसकी रिपोर्ट कैसे चेकआउट करते हैं यहाँ पे, और इसकी एंट्री को हम कैसे रेक्टिफाई कर सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं यहाँ पे। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आपको वाउचर में जाना है यहाँ पे, और आपको कम से कम 4 से 5 एंट्री आपको अपने सेल्स रजिस्टर के अंदर, सेल्स वाउचर के अंदर आपको अपनी एंट्री को पोस्ट कर लेना है यहाँ पे। जैसे एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे, जैसे मैंने कोई भी एक पार्टी का नाम लिखा है यहाँ पे राज, और इसको मैंने डेटर मान लिया यहाँ पे। और नॉर्मल आपको क्या करनी है, अपनी एंट्री को सेव करके अपनी एंट्री को जीएसटी के साथ क्या करना, पोस्ट करना है यहाँ पे। पीसीस डाल दो, यहाँ पे जीएसटी डाल दो। डिस्क्रिप्शन गुड्स टैक्सेबल है यहाँ पे 18% डाल दो यहाँ पे। और जैसे 10 क्वांटिटी डाल दो यहाँ पे 25,000, और यहाँ पर क्या लग रहा है, जीएसटी लग रहा था यहाँ पे, जीएसटी डाल दो यहाँ पे। और यहाँ पे क्या कर देंगे, सेव कर देंगे यहाँ पे नॉर्मल। सेम जैसे मैंने एक एंट्री पास करी यहाँ पे, ऐसे आपको 2 या 3 एंट्री पास आउट और करनी है। तो यहाँ पे शाम का एक लेजर और बना लेते हैं यहाँ पे। सेम कंप्यूटर रहने देते हैं यहाँ पे। अब की बार आइटम चेंज कर देते हैं, लैपटॉप डाल देते हैं। इसको भी सेव कर दें यहाँ पे। अब देखो, हमें बिल्स रिसीवेबल रिपोर्ट देखने के लिए हमें कहाँ जाना होता है यहाँ पे। सबसे पहले यहाँ पे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट पे जाएंगे, यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में जाना है, और आउटस्टैंडिंग में जाना है, आपको रिसीवेबल पे जाना है यहाँ पे। अब रिसीवेबल का मतलब क्या होता है यहाँ पे, जब आप कभी भी किसी भी पर्सन को यहाँ पे आप क्रेडिट पे क्या करते हैं, कोई भी सामान सेल करते हैं यहाँ पे, और उसकी पेमेंट हमें अगर रिसीव नहीं होती यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे बिल्स रिसीवेबल रिपोर्ट में आपको शो हो जाएंगे यहाँ पे कि इन सब की आपको पेमेंट नहीं मिली है, और आपको इन सब से पेमेंट आपको क्या करनी है, रिसीव करनी है यहाँ पे। आप देखोगे यहाँ पे जैसे 4 पार्टी थे यहाँ पे, 4 पार्टी के मैंने अकाउंट बनाए हैं। एक दीपक, एक कृष्णा, एक राज, एक शाम है। अब चारों को मैंने सामान सेल करा था यहाँ पे, लेकिन चारों पर्सन ने यहाँ पे कोई भी पेमेंट नहीं करी यहाँ पे। अब जैसे सपोज दैट यहाँ पे कि राज ने क्या कर रखा है यहाँ पे, पेमेंट उसने कर दी यहाँ पे, तो उसकी एंट्री हम किस में करेंगे, यहाँ पे रिसिप्ट वाउचर में करते हैं यहाँ पे। बाहर जाना है यहाँ पे, और आपको क्या करना है, वाउचर में जाना है, और F6 में एक एंट्री पोस्ट करनी है यहाँ पे। राज को आपको क्या कर देना है, क्रेडिट कर देना है यहाँ पे, और जो उसका बैलेंस था, करंट बैलेंस, वो आपको यहाँ पे क्या कर देगा, शो कर देगा यहाँ पर इस तरीके से। यहाँ पे तो ये बैलेंस डालना है यहाँ पे, और उसका यहाँ पे अगेंस्ट में उसका पेंडिंग बिल आपको शो कर देगा यहाँ पे, और डेबिट कर देंगे यहाँ पे, जिससे हमें पैसा रिसीव हो गया यहाँ पे कैश में। अब जैसे आप जाएंगे ना दोबारा आप रिपोर्ट देखने के लिए, तो उसके लिए यहाँ पे इजी तरीका ये भी होता है कि आप क्या करें, यहाँ पे गो टू का यूज करें, यहाँ पे स्विच टू का यूज करें, गो टू का। तो जैसे आप Alt+Z प्रेस करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखना है रिसीवेबल एंड पेबल रिपोर्ट, नीचे देखोगे तो आप सर्च भी कर सकते हैं यहाँ पे। नीतीश पे क्लिक कर दो तो बिल्स रिसीवेबल पे क्लिक करो, तो आप देखोगे यहाँ पे राज से हमें पेमेंट जैसी रिसीव हुई यहाँ पे, तो राज का नाम वहां से क्या हो गया, आपका बिल्स रिसीवेबल की रिपोर्ट से हट गया यहाँ पे। तो मतलब कि अब हमें क्या करना है यहाँ पे, दीपक, कृष्ण और शाम से हमें क्या करना, पेमेंट लेना है। अब इसके अंदर कई बार ऐसा भी आ जाता है यहाँ पे कि मान लेते हैं यहाँ पे कि एक और पार्टी यहाँ पे जैसे शाम है। अब शाम को मैंने दोबारा क्या कर दिया, कोई सामान सेल कर दिया यहाँ पे डिफरेंट डेट को यहाँ पे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे, जैसे मान लो आपने वाउचर में गए, आपने F8 प्रेस करा यहाँ पे, और आपने शाम से फिर से कोई भी सामान क्या कर दिया, सेल कर दिया यहाँ पे शाम को। अब केवल लैपटॉप ले लो यहाँ पे, 10 पीस ले लो यहाँ पे,
और यहाँ पे आपका जीएसटी लग रहा है, जीएसटी लगा दो यहाँ पे। अब जैसे तुम यहाँ पे सेव करोगे ना यहाँ पे, तो बाहर जाना है, यहाँ पे डिस्प्ले में जाओ और स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, आउटस्टैंडिंग और रिसीवेबल पे क्लिक करो, तो आप देखोगे दोनों का आपको शो कर रहा है। अब जैसे मान लेते हैं यहाँ पे कि जो शाम है यहाँ पे, अब शाम मुझे पेमेंट दे रहा है। अब वो पेमेंट कितनी दे रहा है, 5 लाख रुपए दे रहा है यहाँ पे। तो पार्टी तो एक ही है यहाँ पे। अब 5 लाख रुपए हम कैसे एडजस्ट करना है यहाँ पे, तो उसको समझो यहाँ पे। तो उसके लिए क्या करना है, अगेन आपको वाउचर में जाना है, रिसिप्ट वाउचर के अंदर आपको क्या करना है, अपनी एंट्री को पोस्ट करना है और यहाँ पे जो शाम का लेजर बना है शाम पे क्लिक करना है। अब वो कितनी पेमेंट दे रहा है यहाँ पे, एक प्रकार से सपोज दैट 5 लाख रुपए दे रहा है यहाँ पे, तो 5 लाख रखेंगे यहाँ पे, एंटर प्रेस करना है यहाँ पे। अब जैसे अगेंस्ट लेंगे ना यहाँ पे, तो अब यहाँ पे सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा यहाँ पे जो 5 लाख रुपए, तो वो बताएगा यहाँ पे कि वो कितना, कौन से बिल से हमें क्या करना है, सेट ऑफ करना है। तो हम मान लेते हैं यहाँ पे कि मैं पहले वाला बिल उसका क्लियर कर देता हूँ, 2,95,000 रुपए का यहाँ पे। और फिर से अगेंस्ट रेफरेंस में जाओगे यहाँ पे, तो जो ये अभी बिल बनाया था यहाँ पे 8,74,380 का, इससे हमें क्या करना है, इसको सेट ऑफ करना है। तो इस पे क्लिक करना है यहाँ पे, तो 2,05,000 रुपए बच गया यहाँ पे, 2,05,000 रुपए आपको शो कर रहा है। अब टोटल अमाउंट कितना होगा नीचे आपको दिखा रहा है। और डेबिट में क्या कर देंगे, जैसे कैश कर देंगे यहाँ पे, कैश में भी पैसा मिल गया। अब जैसे आप यहाँ पे सेव करके दोबारा अगेन आप डिस्प्ले रिपोर्ट में जाना है यहाँ पे, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, आउटस्टैंडिंग और रिसीवेबल पे क्लिक करना। तो आपको आप देखोगे ना यहाँ पर, तो आपको आप क्या करेगा, शाम का बैलेंस आपको उतना शो करेगा यहाँ पे, 5 लाख लेस करके आपको शो कर रहा है यहाँ पे। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, अपनी बिल्स रिसीवेबल रिपोर्ट को रिसिप्ट वाउचर के साथ क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं यहाँ पे, और समझते हैं यहाँ पे कि किस तरीके से आपका जो सेल वाउचर होता है वो आपका लिंकेबल होता है यहाँ पे रिसिप्ट वाउचर से। अगर आप सेल के अंदर कोई भी अपनी एंट्री को पोस्ट करते हैं यहाँ पे, तो आपको रिसिप्ट के अंदर उससे पैसा, जब तुम्हें पैसा मिलता है यहाँ पे, तो आपको उसकी एंट्री आपको पोस्ट करनी होती है यहाँ पे रिसिप्ट वाउचर के अंदर यहाँ पे। आई होप आप लोगों ने समझा होगा यहाँ पे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है यहाँ पे, तो प्लीज चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलना।